अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं? खैर खैरियत है। आज राह चलते हुए आई थॉट कि मुझे अपनी एक स्टोरी आप सब के साथ शेयर करनी चाहिए। एंड दैट स्टोरी इज़ अबाउट व्हाट मेड मी गो फॉर चंगान एल्सविन लुमेर, और या यू कैन से कि व्हाट मेड मी चूज़ चंगान ओवर टोयोटा या होंडा। एंड उसी के साथ एक और टॉपिक कि आफ्टर गोइंग थ्रू दिस मेरा एक्सपीरियंस क्या था। बट उसमें जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इस वीडियो में जो इसका पार्ट 1 आप इसको समझ लें, दैट विल बी ऑन टू थिंग्स कि व्हाट मेड मी चूज़ चंगान एंड व्हाट वाज द प्रोसीजर फ्रॉम विच आई वेंट थ्रू। तो ये दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर ये डिस्कस करेंगे कि अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है मतलब वाइल ओनिंग दिस एल्सविन लुमेर, उसका मेरा एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है आफ्टर ड्राइविंग इट अराउंड फॉर 3500 किलोमीटर्स, और यू कैन से आफ्टर कीपिंग इट फॉर 4 to 5 months और 6 odd months। तो रिगार्डिंग कि व्हाट मेड मी चूज़ चंगान ओवर होंडा या टोयोटा, तो वो रीज़न ये बनी थी कि होंडा और टोयोटा को काफ़ी मतलब देखें, आई एम 32 और उससे पहले से होंडा और टोयोटा पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। रिगार्डिंग बहुत सी गाड़ियाँ वो लॉन्च की, एक्सेल आई, टोयोटा के लिहाज से एक्सेल आई थी, GL आई थी, SE सैलून, एंड फिर आगे ऑल्टिस, ग्रांडे, ये सब कुछ। और होंडा में देखा जाए तो सिटी थी एंड सेविक थी, ठीक है। और उसके अंदर फिर VTI एंड VTI ओरियल और इस तरह के सिटी एस्पायर और IVTEC और ये सब कुछ जो डिफरेंट इनके मॉडल्स वगैरह आते रहे। अब जब चंगान लॉन्च हुई इन द ईयर, यू कैन से आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट चंगान लॉन्च इन 2020 या 2021। तो उसमें अब ये था कि एट दैट टाइम जब ये चंगान लॉन्च हुई तो उस टाइम मेरे पास सिविक 2002 मॉडल था। और जब ये चंगान लॉन्च भी हुई तो बहुत अर्ली स्टेज थी फॉर मी टू जंप ओवर इट। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि द डे इट गॉट लॉन्च तो मैंने ऑनलाइन इसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराई थी, मैंने और मेरे वालिद साहब ने। और 2021 जनवरी की आई थिंक बात है, जनवरी या फेब की बात है, मैंने इसकी रजिस्ट्रेशन कराई थी। और जस्ट फॉर दी सेक कि भाई चलो निकल आई तो इसकी जो आपकी मेंटेनेंस है साल की और वो सब कुछ फ्री आपको मिलेगा। तो उसमें रजिस्ट्रेशन कराई। रजिस्ट्रेशन के बाद उनका क्या कहते हैं, जो रजिस्ट्रेशन कराते वक्त का जो माइंडसेट था दैट वाज कि द प्राइस जो प्राइस रेंज थी जिसके अंदर ये चंगान को लॉन्च किया गया था, इट वाज यू कैन से बहुत कॉम्पिटिटिव और बहुत ही मतलब आइडियल था फॉर एनी मिडिल क्लास पर्सन टू गो फॉर इट, जो सब कॉम्पैक्ट सेडान रखना चाहता हो या मतलब सेडान कैटेगरी या पाकिस्तानी मतलब टर्म के लिहाज से डिग्गी वाली गाड़ी अगर लेना चाहता हो तो यस दैट वाज दी। एक तो न्यू वेरिएंट था और न्यू एंट्री थी और विद फुल ऑप्शंस था, ठीक है। तो उसमें जब वो करा दिया उसमें ऑप्शन नहीं आई। इन द मीन वाइल माई फादर वेंट फॉर होंडा BRV बिकॉज इट वॉज अ 7-सीटर, तो हमारी फैमिली के लिहाज से वो उनको सूट करता था। एंड इस सब बातचीत के बीच में लेट मी शो यू कि वैलेंटाइन की भी खूब सेल परचेज जारी है। और कल भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था यार, जो ये वाली चीज़ है ये एटलीस्ट ग्रेवयार्ड की बाहर नहीं होनी चाहिए यार, मतलब कोई रिलेट तो कर सके कोई चीज़। बट एनीवेज फॉरगेट अबाउट इट, अल्लाह हर एक को समझ दे, हिदायत दे। तो मैं ये बात कर रहा था कि बाबा वेंट फॉर BRV और मैं आई वेंट फॉर होंडा सिविक 2002 मॉडल EXI प्रोस्मैटिक ब्लैक में। तो क्यों जब ये सब हो गया तो इन द मीन वाइल पता ये चला कि अच्छा कुछ जाहिर सी बात है, जब नया
आपका वेरिएंट आता है, न्यू एंट्री आती है, उसके अंदर बहुत से इश्यूज़ आएंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो इशू आ रहा था, बिल्ड क्वालिटी का तो इशू नहीं था, सबसे चंगान का इनिशियल स्टेजेस के ऊपर पेंट क्वालिटी का इशू आ रहा था, एंड नंबर 2 उसकी डिलीवरी टाइम के लिहाज से डिले आ रहा था, ठीक है। तो उस लिहाज से आई थॉट कि नहीं यार, वेट कर लेना ज़्यादा बेहतर है। बहुत से मेरे दोस्त अहबाब ने भी मुझे यही मशवरा दिया कि भाई वेट कर लो, उसको चल लेने दो और उसके बाद फिर डिसाइड करना कि क्या करना है। इन द मीन वाइल मेरा जब मैंने कराची सिविक ले ली, तो उसके बाद मेरा जो फर्स्ट लॉन्ग टूर था वो कराची का था। अल्हम्दुलिल्लाह 2002 मॉडल डिड नॉट डिसअपॉइंट मी। ये मेरी ज़िंदगी का पहला कराची का टूर था एंड इट वाज वाया रोड। मतलब सबसे पहले लाहौर के बाद, मतलब लाहौर से हम पिंडी से लाहौर, एंड लाहौर के बाद उस पूरे पैच को हम करते हुए गए। बहुत से सिटीज़ को देखा, पनुआकल बीच में आया, मुल्तान और ये सब कुछ, मतलब सीक्वेंस शायद मैं ऊपर नीचे कर लूँ, बट ये है कि ये सारा वाया रोड हमने कंप्लीट किया। गए भी वाया रोड एंड वापस भी वाया रोड आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहा था। बट इन द मीन वाइल एक थॉट, मतलब तकरीबन आप कह सकते हो कि 5-6 महीने के बाद थॉट प्रोसेस स्टार्टेड ऑन दैट वाज कि यार 2002 मॉडल की मैंने सिविक रखी हुई है और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी ये डी वैल्यू भी होगी और इसके पार्ट्स का भी इशू आएगा, तो व्हाई नॉट आई शुड सेल इट ऑफ और मुझे चंगान बुक कर लेनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब ये चीज़ चल रही थी जेन में, तो उस टाइम तक जो प्राइस कैटेगरी थी बहुत आइडियल थी फॉर मी। मतलब मैं मैक्सिमम भी जा सकता था तो 25-26 तक जा सकता था, इससे ऊपर में पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, ठीक है। अब फिर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, सिविक बिक गई। अब मेरे पास था, कैश इन हैंड था, इनिशियल में उसकी बुकिंग के लिए मेरे पास पैसे थे और इस सब के दरमियान में सिटी लॉन्च हो रही थी, ठीक है। सिटी की बहुत वाह हो रही थी, यार सिटी आ रही, नई शेप, फलाना। तो बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट ये हुई कि प्राइस टैग आसमानों पे ले गए, एंड सेकंड जो मतलब काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग था वो ये था कि उसकी जो जनरेशन थी वो 1 जनरेशन शॉर्ट वो लॉन्च हुई थी, ठीक है। जो कि बड़ी शॉकिंग था यार। 10-12 साल होंडा वालों ने पाकिस्तान में एक ही शेप चला के रगड़ दिया लिटरली, बट उसके बाद भी जो आप जनरेशन लॉन्च कर रहे हैं वो एक 1 स्टेप शॉर्ट कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जो थ्रू आउट द वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा है। तो वहाँ से मेरा जैसे जब ये लॉन्च होगी और प्रेजेंट होगी और जो प्राइस टैग आया, तो वहाँ से एटलीस्ट सिटी तो मेरी कैटेगरी से आउट होगी, क्योंकि मुझे याद है कि सिटी वन ऑफ द कंसिडरेशन थी। बट जब ये प्राइस और उसकी जनरेशन सामने आई तो मैंने कहा नहीं यार, सिटी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो सिटी वहाँ से कैंसिल हुई। एल्सविन की सॉरी जज्बात में गलत बोल गया। जो आपकी टोयोटा यारिस है उसकी तो शक्ल ही पसंद मुझे नहीं थी, ठीक है। द डे इट गॉट लॉन्च मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं, अजीब सी लगती है। नॉट देखें, इधर जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो इधर हरगिज़ में उनको डिसहार्टनिंग करना चाह रहा या उन लोगों का मजाक वाला पहलू इसमें हरगिज़ नहीं है। भाई देखो, हर बंदे की प्रेफरेंस होती है, हम इधर फाइट करने नहीं आए। नंबर 1 वी आर पाकिस्तानी, नंबर 2 वी आर मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड नंबर 3 यार हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस होती है। हेयर अगर मैं चंगान को ओन कर रहा हूँ, एल्सविन को ओन कर रहा हूँ, इट डजंट मीन कि आई हेट ऑल दोज हु आर गोइंग फॉर यारिस या सिटी, ठीक है। एंड सेम शुड द अदर साइड शुड ऑल्सो थिंक कि भाई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ग्रुप्स के ऊपर इस तरह हम लड़ रहे होते हैं जैसे यार हमारा अपना कोई हमने स्टेक होल्डर्स हैं इसके बीच में और हमारे पैसे लगे हुए हैं या इस तरह की कोई बात, ठीक है। तो यारिस की शक्ल मुझे पसंद नहीं थी, मैंने उसके ऊपर जाना नहीं था, ठीक है। नंबर 2 सिटी, वही प्राइस टैग एंड वो उसकी जनरेशन, एंड नंबर 3 द फीचर्स। यार बचपन से जब से होश संभाला एक चीज़ की ख्वाहिश थी, एंड दैट वाज कि भाई ये जो सनरूफ है ना, ठीक है, ये एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। सनरूफ नहीं है तो यार क्या मतलब, पैसा भी बंदा लगाए और बचपन की एक ख्वाहिश है वो भी पूरी ना हो। तो फिर उसके जब वो 2 कैंसिल हुए और फिर फीचर्स वाइज भी मैंने देखा और वो सब कुछ भी किया, तो उसमें ये हुआ कि मैंने फिर उसके ऊपर मैं चला गया, उसे क्या कहते हैं, ये चंगान। अच्छा, फिर उसमें ये हुआ कि द डे जैसे मेरे दोस्त अहबाब वगैरह को पता चला कि मैंने चंगान को बुक करा लिया है,
तो फ़ौरन जी वो मतलब बातें शुरू हो गई, यार ये तो चाइनीज़ कंपनी है, कैसे तुमने बुक करा लिया, क्यों करा लिया, उसका ये है, न्यू एंट्री है, स्पेयर पार्ट्स नहीं है, फलाना फलाना ना। तो यार मैंने कहा देखें, बात ये है कि नंबर वन टॉकिंग अबाउट चाइनीज़ के जी, चाइनीज़ मेड है, तो भाई बात ये है कि एटलीस्ट चाइना का माल होके चाइना का माल कहला रहा है ना। ये तो नहीं हो रहा कि जब मतलब जापान का माल ना हो के जापान का माल कहलाया जा रहा हो। देखें मेरा मानना ये है कि वंस अगेन मैं मेंशन करना चाहूँगा कि देयर इज़ नथिंग अगेंस्ट टोयोटा यूज़र्स या होंडा यूज़र्स। अल्लाह उन सब के जो उन्होंने वेरिएंट्स अपने पास लेके रखे हुए हैं, अपने हार्ड एंड मनी लगाया हुआ है, अल्लाह उनको बरकत दे, अल्लाह वो सब गाड़ियाँ उनके नसीब में करें जो उनके अंडर यूज़ हैं, और जो वो नहीं लेने जा रहे हैं अल्लाह वो भी उनके नसीब में करे। बट द थिंग इज़ कि यार जो जापान की गाड़ी आपके पास इधर आती है, ठीक, जो JDMs हैं, ठीक है, उनकी क्वालिटी को कैन यू मैच दैट क्वालिटी विद द क्वालिटी विच पाकिस्तान में होंडा और टोयोटा वाले दे रहे हैं? नहीं हो सकता, ठीक है। उस यार उसके स्पेयर पार्ट्स भी हम मान लिया कि अच्छा जी जापान से आ रहे हैं या व्हाटएवर, ठीक है, या असेंबल यहाँ पे हो रहे हैं, सब ठीक है, बट JDMs की क्वालिटी पाकिस्तान की, ये दोनों जो पाकिस्तान में प्रोडक्शन हो रही है उनको JDMs मैच करता ही नहीं है या कर ही नहीं सकता। JDM का अपना एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, और इनका पाकिस्तान की टोयोटा और इनका अपना एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। अच्छा, अब उसमें ये हो गया, जब ये वाली बात भी होगी तो चले ये इस टॉपिक को साइड पे करते हैं। मैंने वो कर दिया, ये बातचीत भी हुई, मैंने उनको कन्वे भी किया और डिफेंड भी किया अपने इस डिसीजन को, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद एक जो मेन टॉपिक था एंड दैट वाज उसकी जो डिलीवरी टाइम है। डिलीवरी टाइम के लिहाज से मैं ख़ुद भी काफ़ी उसमें था, रिलक्टेंट था थोड़ा सा, बट उसके लिए मैंने इन द मीन जब मतलब चंगान लॉन्च हुई और उसके मैंने ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन किए थे, तो उसमें एक चीज़ मैंने टिल द टाइम मैंने नहीं बुक करा ली, उस टाइम तक मैंने एक चीज़ ज़रूर रीड कर ली थी एंड दैट वाज कि भाई आपने पीछे पड़ना है, क्योंकि आपके पैसे लगे हुए हैं, कंपनी के पैसे या थर्ड पर्सन के पैसे नहीं लगे हुए, तो आपको अपना जी जान लगा देना है टू गेट योर कार इन टाइम, ठीक है। मुझे मैंने 6 सितंबर को बुक करवाई थी, ये 6 या 7 सितंबर 2021, और मुझे जो टाइम दिया गया था वो टेंटेटिव मंथ मेरा बन रहा था नवंबर का, ठीक है। अब जब मैंने वो देख लिया तो मैंने कहा भाई करना ही सिंपल एक ही काम करना है, और वो काम ये करना है कि भाई आपने इसे क्या कहते हैं पीछे पड़ जाना है। मतलब जैसे ही मैंने बुक कराई, मैंने उधर जोएब भाई होते हैं, आई मस्ट मेंशन हिज नेम, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। ही इज़ देयर इन चंगान इस्लामाबाद, और अगर किसी ने भी चंगान बुक करनी हो तो ही इज़ द राइट पर्सन टू कॉल, और उनके थ्रू आप बुक करवाएं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला, वो आपके साथ फुल कोऑपरेट करेंगे और इंशाल्लाह आपका ये जो है जो डिलीवरी प्रोसेस है वो काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात ये थी, जब मैंने ये सब काम कर लिया तो मैंने उनके 6 सितंबर को मैंने बुक करवाई। उसके बाद मैं मैक्सिमम भी खामोश रहा, तो फर्स्ट 10 डेज़ में खामोश रहा, पर मैंने जोएब भाई को एक चीज़ ज़रूर बता दी थी कि जोएब भाई देख ले, मैं बुक करा रहा हूँ पर मुझे गाड़ी टाइम पे चाहिए। उन्होंने कहा विकास भाई इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेंगे, वो सब कुछ। टेंटेटिव मंथ मेरा नवंबर था। मैंने फिर राइट आफ्टर बुकिंग और बुकिंग के बाद के 10 दिन 11वें दिन से मैं उनको रोज़ाना जोएब भाई को कॉल जाती थी। हफ्ते में कोई 2 मतलब आउट ऑफ 7 डेज़ में 3-4 दिन तो मेरा मतलब मिनिमम 3 दिन तो मेरा इस्लामाबाद का चक्कर लगता था उनके शोरूम पे, ठीक है, क्योंकि मैं डिफरेंट वेंचर्स वगैरह कर रहा हूँ तो इस्लामाबाद के चक्कर लगते थे। तो जब एवरी इस्लामाबाद का चक्कर में मैं एक चीज़ ज़रूर उसका एहतमाम करता था कि मैं जोएब भाई और ये चंगान इस्लामाबाद वालों के उधर ज़रूर चक्कर लगाऊँ, चाय शाय पीऊँ, कॉफ़ी शॉफ़ी पीऊँ, और उनको अपना मुद्दा बार बार कान में डालूँ कि भाई मुझे मेरी गाड़ी टाइम पे चाहिए, ठीक है। और 7 डेज़ अ वीक, मतलब उन 3 दिनों के बावजूद मेरा उनका रोज़ाना के लिहाज से जोएब भाई को कॉल भी जाती थी, अपडेट्स पूछता, हाँ जी जोएब भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ठीक है। फिर ये हुआ कि फास्ट फॉरवर्ड इधर से भी करते हैं। एक दिन मैं रात को इसी तरह
सोया हुआ था, सुबह जोहेब भाई की कॉल आ गई कि जी आपका चेसिस नंबर आगे है और आपकी गाड़ी ट्रांजिट में है, ठीक है। अच्छा, जो भी लोग बुकिंग वाले प्रोसीजर में पढ़ते हैं, ज़्यादातर को पता होगा, या जो उनको तो पता है, जो लोग नई इन होना चाह रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि चेसिस नंबर आ जाने का मतलब ये होता है और ट्रांजिट में आ जाने का मतलब ये होता है कि नंबर 1, एक तो आपके नाम के साथ एक गाड़ी का मतलब ओनली आप ही के नाम के अगेंस्ट में वो चेसिस नंबर गाड़ी का नोट हो चुका है, वो चेंज नहीं हो सकता। और गाड़ी ट्रांजिट का मतलब ये होता है कि भाई गाड़ी वहाँ से मूव कर चुकी है। नॉर्मली कराची से ये मूव होती हैं गाड़ियाँ, ठीक है। तो वो मुझे मिला तो मेरी तो यार मतलब नींद उड़ गई, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे उसके जो ट्रांसिट के बाद भी हफ्ता 10 दिन लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो कॉल आ गई थी, मेरे टेंटेटिव मंथ ही में आ गई थी, एंड दैट वाज 14 नवंबर को मुझे कॉल आ गई कि भाई आके गाड़ी ले लें। बट अनफॉर्चुनेटली 2-3 दिन मैं बिज़ी था, तो मैं 17 से 18 को जाके मैंने अपनी गाड़ी पिक की, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यार आपको हर बंदे को, एनीवन हु इज़ गोइंग फॉर द बुकिंग प्रोसीजर, देखें कोई बंदा जिस तरह आपको कमा के नहीं देता, तो कोई बंदा भी आपके हक़ के लिए नहीं लड़ेगा टिल द टाइम आप अपने हक़ के लिए खुद लड़ेंगे, ठीक है। लड़ाई का मतलब ये नहीं हाथापाई करनी, कहने का मतलब ये है आपको एक पूरा प्रोसीजर करना चाहिए। पैसे आपने दिए हैं, पैसा आपका लगा हुआ है, हार्ड एंड मनी आपकी है, तो आपने उन लोगों के पीछे पड़ना है कि भाई मुझे, ताकि आपको गाड़ी आपके रिक्वायर्ड टाइम के अंदर मिल जाए। हमारे इधर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, बहुत से लोग जो हैं, दोस्त अहबाब जो हैं, वो बुक तो करा लेते हैं, उसके बाद ये समझते हैं कि जी अच्छा आप कंपनी ने चूँकि कह दिया है तो कंपनी ये करेगी। असूलन उसे करना चाहिए, उस टाइम पे हर प्रोसीजर को खुद अपडेट करना चाहिए। बट मुझे बाकी मुल्कों का तो नहीं पता, बट अपने मुल्क का ज़रूर पता है कि भाई अपने हक़ के लिए खुद ही लड़ना पड़ता है, कोई तीसरा बंदा आपके हक़ के लिए नहीं लड़ता। तो ये मेरा प्रोसीजर था, स्टार्टिंग फ्रॉम 6 मंथ एंड एंडिंग अप ऑन 18 नवंबर। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गाड़ी मिल गई, और इंशाल्लाह ताला जो अगला रिव्यू है रिगार्डिंग कि अब चल वो कैसे रही है, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। कि अभी तक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कितनी चला चुका हूँ और मेरा एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है और वो सब कुछ। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो एंड होने से पहले मैं आपसे हर एक से रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें, नोटिफिकेशन मिलता रहे क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं रोज़ाना की एक वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने किसी टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि चंगान हो जाए या किसी भी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो मुझे ज़रूर बताएं, अपडेट करें, कमेंट सेक्शन में टॉपिक्स बताएं। इंशाल्लाह ताला एक एक करके मैं ज़रूर उन टॉपिक्स के ऊपर बातचीत करने की कोशिश करूंगा, वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आप सबके साथ शेयर करूंगा। अपना खूब ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हाफिज़।